ये थोड़ा सा हो जाए, ये पीछे करिए पहले होता था। हाँ, क्या बना काम हो रहा है एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर का भी निर्माण हुआ था। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर अभी पाइपलाइन में है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो एक सेंटर इस तरह के बनता है जैसे हाल में आप बैठे हैं, उसमें तमाम तरीके के आधुनिक यंत्र लगा करके एक संस्था के द्वारा आपको जो हमारे ओडीओपी के उत्पादक हैं उनको प्रशिक्षित करना और प्रशिक्षण के बाद उनको टूल किट देना। टूल किट के बाद अगर वो व्यापार से जुड़ना चाहते हैं तो उनको लोन देना, लोन दिलाना, और उसमें हम लोग सब्सिडी 35% तक सब्सिडी भी दे करके उनकी मदद करने का काम सरकार करती है। और दूसरी किस्त 2 लाख की, ताकि वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके। इस योजना से जुड़ करके अपने परिवार की जीविकोपार्जन कर सके, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और आज पूरे देश में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा के रजिस्ट्रेशन इसमें अब तक हुए हैं। और जो पात्र सूची में है उनको आगे ट्रेनिंग भी दी जा रही है, टूल किट भी दी जा रही है और आगे प्रशिक्षित किया जाएगा। और टूल किट के भी टेंडर कई ट्रेडों के हो चुके हैं, अभी फाइनल हो चुके हैं। कम से कम 4 बार टेंडर कैंसिल हुए, अब जाके फाइनल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर आपके परिवार को जीविकोपार्जन के लिए इस योजना से गांव के वो तमाम परंपरागत कारीगर, हस्तशिल्पी जो छोटे मोटे उत्पाद बनाते थे और उनको कोई सहारा नहीं रहता था, उनको सहारा देने के लिए, उनको सहयोग करके उनके उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ये पीएम विश्वकर्मा योजना बना करके इसको और गति देने का काम किया। मंत्री जी महाराष्ट्र से पीएम विश्वकर्मा योजना जो उन्होंने पूरे देश में योजना लागू की है, उसी को लेकर के कौशाम्बी में पीएम विश्वकर्मा से जुड़े जितने भी प्रशिक्षार्थी थे, जितने जुड़े लोग थे, उन्हीं का ये आईटीआई के इस हाल में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और उसी योजना के चलते हम लोग आज यहाँ पर कौशाम्बी में आए हुए हैं। सर, इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ? इस कार्यक्रम में लाइव प्रसारण अभी प्रधानमंत्री जी बोलेंगे और उसके पहले वहाँ मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से ये कार्यक्रम चालू है। और पूरे प्रदेश में यहाँ 6 जगह इस तरह का कार्यक्रम लाइव हो रहा है। और पूरे देश में तो सभी प्रदेशों में इस तरह की संख्या में सीधे लाइव कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री के प्रेरणा से, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2018 में यहाँ चालू किया था, जिसमें हम लोग 75,000 लोगों को परंपरागत जो उत्पाद थे, जिनसे जुड़े लोग थे, उनको ट्रेनिंग देना, उनको टूल किट देना और उनको रोजगार से जोड़ने का काम करते। पिछले 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती को पिछले वर्ष 23 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का दिल्ली से ऐलान किया और उसमें 13,000 करोड़ का बड़ा बजट भी पार्लियामेंट से पास किया है। उस योजना के चलते पूरे देश में बड़े पैमाने से परंपरागत कारीगर इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसमें कि पूरे देश में लगभग 2 करोड़ 46 लाख रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश जो कि बड़ा राज्य है,
यहाँ पर भी 35 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और इसमें हमारे कौशाम्बी जनपद में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पर भी 25,000 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी है पात्रता पर उन्होंने 14,000 लगभग पात्र पाए हैं। तो 14,000 जो पात्र पाए गए हैं उनको विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के दौरान 400 रुपये भत्ता देना और उनको खाना आने जाने का सब किराया देना। इसके बाद 15,000 रुपये की एक उन्नत टूल किट देना, और टूल किट देने के साथ साथ जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो अगर परंपरागत कारीगर कोई रोजगार करना चाहता है तो उसको साधारण ब्याज पर बैंक से 1 लाख रुपए की पहली किस्त, दूसरी किस्त 2 लाख रुपए की 5% ब्याज पर देना। ये इस योजना में है, जिससे कि तमाम सारे जो छोटे छोटे कारीगर थे, उद्यमी थे, इन लोगों को इस योजना से बहुत सहारा मिलेगा और वो अपना तो रोजगार करेंगे ही और अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट पर पोस्ट किया है कि एसटीएफ को कंफर्म सरेआम लोगों को पोस्ट रखा है और कहा है कि इसमें ज़्यादा से इसकी तैनाती है। देखिए, अब वो क्या बयान दे रहे हैं। कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त है योगी जी के नेतृत्व में। आप देख रहे हैं कि सारे माफिया जो यहाँ पर चौथ वसूलते थे, गुंडाई करते थे, ज़मीनों पर कब्जा करते थे, वो या तो जेल में हैं या तो ऊपर चले गए। अब कोई धरती में इस तरह की गुंडाई हो नहीं रही है। और लगातार जिस तरह से विपक्ष के नेता लोग बयान दे रहे हैं वो एकदम हतोत्साहित हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के कारण ही जब यहाँ पर अभी पिछले दिनों हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया, उसमें 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव आए। 10 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग में उतार चुके हैं। तमाम तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। लोगों का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता और योगी मोदी जी को दे रही है। तो ये तो बयान सब हताशा भरे बयान है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरे देश में सराहा जाता है और लोग अन्य प्रदेशों की भी मांग करते हैं कि योगी जी को कुछ दिन के लिए यहाँ भेज दिया जाए।